आशा जी। आए मेहरबा बैठिए जाने जा। तो ये तो जलसा सिंगर्स की नकलें जो है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं माहम गुल, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने फ़न के ज़रिए नाम कमाया। मुसव्वरी, मुजस्मा साजी, मौसीकी, मेकअप और पता नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें माहम जो हैं वो एक्सपर्ट हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं माहम से। माहम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मीम से माहम है, मीम से मुजस्मा साजी, मीम से मौसीकी, मीम से मुसव्विरी और मीम से मेकअप आर्टिस्ट, ये मीम का आखिर वजह क्या है? मीम से ही मेरे फैमिली में भी मेरे बच्चों का नाम भी मीम से ही है। और खास वजह इसके पीछे पता नहीं, मीम इट्स अ कोइंसिडेंस और आई डोंट नो, ये मीम हर जगह जुड़ जाता है साथ मेरे। अच्छा जी, चलें तो माहम स्टार्ट करते हैं आपकी पेंटिंग से, क्योंकि माशाल्लाह आप जो है वो पेंटिंग्स करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। यार मुझे समझ नहीं आती, इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं आप, इन चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज बस फ़नून लतीफ़ा की ये सारी शाखें हैं और जब मेकअप का दिल करता है मेकअप कर लेती हूँ, पेंटिंग का दिल करता है पेंटिंग कर लेती हूँ। हम मेकअप को पेंटिंग को और इन चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बेसिकली ये एक चीज़ है, हम उसमें सिर्फ फ़र्क टूल्स का है और उसमें फ़र्क सिर्फ सरफेस का है। वहाँ कैनवस की जगह एक इंसान आ जाता है, एग्जैक्टली, और पेंट्स की जगह आपका मेकअप आ जाता है। जी, क्योंकि अगर आप पेंटर नहीं हैं तो आप मेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी रंगों की थ्योरी है और सारा ये कॉम्पोजिशन है, बेसिकली एनाटमी है जिसको आपने देखना होता है, समझना होता है और उसको डिज़ाइन करना होता है। तो पाकिस्तान की जो मेकअप आर्टिस्ट है बहुत बड़ी बड़ी, तो उनको भी फिर ये पेंटिंग वगैरह को सीखनी चाहिए? नहीं, वो उनके अंदर एक चीज़ होती है, बेसिकली वो कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्होंने वो मीडियम वो वाला चूज़ कर लिया, क्योंकि ऐसे कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनता जब तक आपके अंदर वो एक कीड़ा ना हो फ़नून लतीफ़ा वाला। तो वो चीज़ अगर वो पेंट करेंगी तो वो पेंट भी अच्छा कर लेंगी। लेकिन एक चीज़ को कैरी करना मेरा ख्याल है आसान है, इतनी डायमेंशंस में आप काम कर रही हैं, आपकी फैमिली भी है माशाल्लाह, तो वो इफेक्ट नहीं होती? या फैमिली वाले नहीं कहते यार हमें भी टाइम दे दो? नहीं, गैप बीच में देती हूँ मैं काम में, मतलब एक चीज़ को एक्सेस में नहीं करती बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री काइंडली बताएं पेंटिंग की, ये शौक वो जो आपके लिए ना कीड़ा, वो कीड़ा आपके अंदर कैसे आया? असल में मिनिएचर पेंटिंग जो है वो हमारा अपना फ़न है, हमारा मुस्लिम आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग है, दैट वाज डाइंग बेसिकली। तो जो कोर्ट पेंटर के जो डिसेंडेंट्स थे फ्रॉम द कोर्ट, जो जैसे मुग़ल हमारे बादशाह थे, जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, तो उनके डिसेंडेंट्स में से थे शेख शुजाउल्लाह, हाजी शरीफ, जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आए और उन्होंने इस सिन्फ को मुतारिफ़ करवाया जिसे हम मीना तोरी मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, मुग़ल आर्ट है। तो मेरे फादर को बेसिकली ये फ़ील हुआ कि ये एक ऐसी फ़न है ऐसा कि इसको एक साइड पे एक एज ए माइनर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें पूरी एक फुल फ्लेज डिग्री होनी चाहिए। तो देन बैक इन 1982 ही डिज़ाइंड द होल करिकुलम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि पेंटिंग्स में जो है वो आप वुमेन जो है एम्पावरमेंट की बात करती हैं, आप अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो रेसिज्म की बात करती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है पेंटिंग के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी? आपने अवार्ड्स भी जीते हैं इस चीज़ के ऊपर, ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं या मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें आर्टिस्टिक सेंस मैं कह लूँ कि नहीं है, अगर तो मैं अगर एक पेंटिंग देखूँगी मैं कहूँगी हाँ यार अच्छी बनी हुई है, उसमें मैसेज जो है वो किस तरह से कन्वे करती हैं आप? देखें, मैसेज कभी ऐसे खुद से कन्वे नहीं होता जब तक आप फील ना कर रहे हो कुछ चीज़ ना।
अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपके कपड़ों पे नज़र आएगा, वो आपकी उस पे नज़र आएगा, आपके हेयर स्टाइल पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपके फेस पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा ना। ये सारी मूड की बात है बेसिकली, जो आप फील कर रहे होते हैं जब आप उसको पोर्ट्रे कर देते हैं उस तरीके से, तो उसके साथ आप जस्टिस कर पाते हैं। तो मैसेज अगर आप नहीं देते पेंटिंग में, तो अगर आप लेट से आप मुझे कहती हैं कि मुझे आप पेंट कर दें, ये मेरे पर्दे लगे हुए, मुझे इसके साथ मैचिंग चाहिए पेंटिंग, तो वो मैं फील करके नहीं बना रही, वो मैं आपकी माइंड को फ्रेम कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर इंटीरियर, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्राफ्ट, दैट्स नॉट आर्ट। आपकी एक पेंटिंग है जिसमें जो है ये खातून है, उनकी बैग दिखाई गई है, तो उसमें क्या मैसेज है? मुझे समझ नहीं आया उसका मैसेज। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो डरी हुई है, सहमी हुई सी है खातून। उसका आपके माइंड में क्या था वो पेंटिंग बनाते हुए? अच्छा, दैट इज़ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बट आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो देख रही हैं वो सभी इस चीज़ से गुजरी होंगी, ठीक है। व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मुझे एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने को मिली, मतलब माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, बट कभी कोई बात हो जाती थी तो एक ही बात मुझे की जाती थी कि बेटा तुमने चुप करना है, तुमने सब्र करना है, मर्द तो ऐसे करते हैं, तुमने बर्दाश्त करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और मैं इस चीज़ को बहुत फील करती थी। फिर मैं लोगों से बात करती थी जिनके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं उनसे पूछती थी कि क्या मसले मसाइल हैं। तो जो हमारे माशरे में हमारी साउथ एशियन वुमेन है, जो मतलब एक ही पॉइंट पे आके कि औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वहाँ से ये मुझे आइडिया आया और मैंने इसमें एक औरत की बैक पेंट की और उसमें उसकी चुटिया जो है इट्स अ सिंबल ऑफ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो रियलिस्टिक पेंटिंग की तरफ था और मैं ऐसा भी कुछ नहीं करना चाह रही थी कि बिल्कुल एक खातून बैठी हुई है और उसका कोई थीम नहीं है, क्योंकि सोच इन्वॉल्व होती थी उसमें। तो मैं ना बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ थी ना बहुत फोटो रियलिस्टिक की तरफ थी, आई वॉज काइंड ऑफ इन अ मिडल, कि मैं कहती थी कि पेंटिंग ऐसी हो कि जिसमें मैं बात कर सकूं और मेरा अपना कथारसिस हो जाता था उसके थ्रू। अच्छा मैम, आपकी एक दूसरी पेंटिंग है जिसमें बटरफ्लाई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो भी अगेन मैं जब कनाडा में थी तो मैं चाहती थी मैं एडमिशन लूँ आगे, और मैंने की तरह उड़ना चाहती जी, लेकिन मुझे हर चीज़ देख के सोचनी पड़ती थी कि कहाँ हमारी फैमिली है, कहाँ मेरे बच्चों के वालिद साहब का भी होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली साथ ही वाज हियर, ही वाज वर्किंग एज अ बिजनेसमैन, ही हैज़ हिज ओन वर्क। तो मुझे बहुत सारे अपने डिसीजन में खुद नहीं ले पाती थी। ये वहाँ से मुझे आइडिया आया कि वो क्योंकि मेल है, ही कैन चूज़, ही डजंट नीड टू आस्क मी व्हाट आई एम डूइंग, बट आई हैव टू सी कि मैं अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हूँ तो मैं उसमें मैंने सारी फैमिली को देख के चलना है। तो यहाँ से फिर मुझे आइडिया आया, तो मैंने एक औरत को बनाया जो कि सिमटी हुई है अपने हसार के अंदर और चारों तरफ उसके हरूफ हैं और बटरफ्लाई यहाँ पे बैठी हुई है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। वहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि बीच में थोड़ा सा जो है आप हमें कोई पेंटिंग अगर करके दिखा सकती हैं लाइव हमारी ऑडियंस को, तो वो भी थोड़ा सा अगर हो जाए। ये इस आर्ट की खूबी है कि ये हम, इसका बड़ा एक ब्यूटी है इसको करने की। हम सिप्पियों में रंग बनाते हैं। अच्छा। और गुलहरी की दुम का ब्रश बनता है ये, ठीक है, ये कलम इसको बोलते हैं हम। और ये स्पेसिफिक गुलहरी की दुम का ही ये गुलहरी की दुम का है। गुलहरी को बेहोश करते हैं पहले, ठीक है, मारते नहीं है, उसकी दुम में से बाल उतार लेते हैं और ये जो कबूतर के परों के वो जो नहीं होते पीछे वाइट सी चीज़ लगी होती है, ये वो, और ये सिप्पियाँ और ये सारा कुछ जो है हम इससे करते हैं। और इसको बहुत सुखाना होता है हाथ में, यानी कि अगर आप बहुत गीला लगाएंगे तो ये, लेकिन ये कलर लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये लग रहा है। इसको मैं मोस्टली हाथ के ऊपर ही काम कर रही होती हूँ, मेरी पैलेट है मेरा हाथ, और मैंने इसीलिए मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल जो देख रहे हैं वो इतने कोई मेरे मैनी पेडिक्योर नहीं हुए हुए, बड़े मज़दूरों वाले हाथ हैं, क्योंकि वो मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं वो ये जैसे ये ना, ये इसके जो ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, इसके अलावा जो वाइट स्पॉट्स हैं ना, इनमें आपने सिर्फ इसको टिपाई परदाख्त, ये सारी टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं। ये जहाँ जहाँ ये डार्क है, आपने, ये बड़ा पेशेंस का काम है इसमें। आपने इवन के मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कई दफ़ा आपको सांस भी 1 मिनट के लिए रोकना पड़ जाता है आपको कि आपने ये रंग लगाया। अच्छा वहाँ आपका जो फ़न है मौसीकी का, क्योंकि लाहौर का जो मौसम है ना इस टाइम वो बड़ा रोमांटिक हुआ हुआ है, तो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो क्या कहते हैं इस मौसम के ऊपर कैसा गाना होना चाहिए, क्योंकि हम आपके गाने के साथ जो है इस वीडियो को एंड करना चाहते हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, कितना
तेरे हिज्र में मरना जाना कितना आसान था, तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते। मैं क्या कहूँ महम, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि आपको ना इस करियर में भी ना फोकस करना चाहिए। काफ़ी क्लासिकल आपकी आवाज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए लम्हा न्यूज़ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।